दोस्तों नमस्कार, मैं फूलचंद यादव ए वॉइस फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है मेरा EPS 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। आप जानते हैं कि 1995 से में जब विधेयक लाया गया कि जब वृद्ध जन आप यानी नौकरी करके कर्मचारी सेवा आपकी सेवा समाप्त होगी तो आपको, इसको कहा जाता है आम भाषा में रिटायर होने के बाद आपकी सेवा समाप्त होगी तो आपको एक मुफ्त पैसा मिलेगा या आपको एक पेंशन के तौर पे पैसा मिला जाएगा। पेंशन की स्कीम थी कि मान लीजिए आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, रिटायर होने के बाद आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। कदाचित अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसमें आपको पैसे 10,000 पेंशन मिल रहे हैं। कदाचित आपको कुछ हो जाता है तो आश्रित यानी पत्नी को 5,000 रुपये मिलेंगे। उसमें फिर बच्चों को आज EPS 95 में 75 लाख पेंशनर हैं, जिसमें बालक भी हैं, वृद्ध भी हैं, विधवा भी हैं, विकलांग भी हैं। अब कर्मचारी जो भविष्य निधि में पैसा EPFO कार्यालय में आपका पैसा जाता है, आपका 12% कटता है। 12% जो कटता है, अब 12% सरकार का पैसा जाता है और उसमें 8.33 जो है पेंशन स्कीम बनती है। इस तरह से प्रावधान बनाया गया। इसका कैलकुलेशन पता नहीं किस तरह से किया गया कि निर्धारित ही नहीं हो पाया कि ये पेंशन कंट्रीब्यूट किया जाए। आज जो पेंशन लोग मांग रहे हैं ये भीख वाली बात नहीं है कि हमें दे दो, सहानुभूति दिखा दो, हम परेशान हैं। सरकार जो है सरलता के साथ अपने व्यवहार को निभाती है। कोई दीनहीन है, गरीब है, विधवा है, विकलांग है, उनको पेंशन दी जाती है। और उसी तरह से जो कर्मचारी 10 साल नौकरी कर लेता है वो पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। और यदि आप 58 साल तक करते हैं तो आपको रिटायरमेंट मिल जाता है, आपको पेंशन चाहिए। अब सोचिए किसी को पेंशन 1,000 मिल रही है, 1,500 मिल रही है, 2,000 मिल रही है, 3,500 मिल रही है, तो आज के इस महंगाई के दौर में आप बताइए किसी गुजारा हो सकता है क्या? या दवाइयों का खर्चा चल सकता है क्या? ये तो अच्छे लोग हैं पेंशनर्स, जब इन्होंने राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपना समय दे रहे थे, 2 पैसा कमा रहे थे। अब 12% जो है कटवा करके ज्यादा से ज्यादा जो है 1,200 रुपये कटता था इनका पेंशन के नाम पे, जैसे कि आप जानते हैं। तो इनके बच्चे परिवार जो है ना संस्कारी हैं। आज जो है इनको जो है दवा की जरूरत पड़ती है तो भी सब करने के लिए तैयार रहते हैं। अन्य कोई जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। ये लोग अच्छे मतलब संस्कार भी अपने परिवार में दिए हैं। आप मानिए कि EPS पेंशनर वाले जो है अब तक 4 लाख लोग जो है खत्म भी हो गए। 200-250 लोग तो रोज खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये धरना प्रदर्शन जो विगत 8 सालों से चल रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकला कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। आश्वासन मिल जाएगी, तारीख मिल जाएगी, आप धरना अपना समाप्त कर दीजिए। आज जंतर मंतर पे मत बैठिए, रामलीला मैदान पे मत जाइए, वहां मत जाइए, आपका काम चालू हो रहा है। ये आपको जहां से गारंटी मिलती है ना, उनके मुंह से शब्द निकला है 2 बार। गारंटी वाले बाबा भी 2 बार बोले हैं कि आपका काम हो रहा है, आप निश्चित होकर के घर जाइए। श्रम मंत्रालय में आज पेच जो फंसा हुआ है वह वित्त मंत्रालय का है, श्रम मंत्रालय का है और प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री जी एक बार कह दे कि मेरी गारंटी है बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसमें जो है श्रम मंत्रालय भी आ जाएगा, वित्त मंत्रालय भी आ जाएगा, दिन रात काम करके पेंशन लागू कर देंगे। हाँ, हमने देखा है 3-4 महीनों से लगातार जब विकट ठंडी पड़ रही थी, एकदम दिल्ली कांप जैसे रही थी ठंडी में, कि अगर आप कभी दिल्ली में बैठे हो तो महसूस हो कि आप दिल्ली में ना बैठ करके शिमला में बैठे हो। ऐसे ठंड में कोई बड़ा बुजुर्ग जो है उत्तराखंड से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है ना, तो देख करके बड़ा दर्द सा महसूस होता था कि ये लोग कितने पीड़ित हैं। सरकार ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कर ली है। अब एक तरह से देखा जाए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए दिन कहीं न कहीं भारत में जो है विदेश से लौटने के बाद उनकी कोई न कोई जनसभा होती रहती। इसलिए ये जनसभा क्या चुनावी सभा कहा जाए, चुनाव सामने है, अपनी जो है
उपलब्धियां भी गिनाना है, आगे की योजना भी बताना, सब कर ही रहे हैं। तो मेरा भी आग्रह है प्रधानमंत्री, क्योंकि ये वीडियो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ हाउस में भी देखी जाती है, मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि पीड़ित लोग हैं, अब परेशान लोग हैं, समाज के उपेक्षित ना हो जाएं। अब मान लो घर के उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, पैसे नहीं, उपेक्षित ना हो जाए। जीवन इनके बचे कितने दिन हैं? अगर इनको पेंशन दिया जाएगा, कोई 5 साल पाए, कोई 10 साल पाएगा, उसके बाद जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। सरकार को इस पर तत्परता से विचार करके कार्रवाई करनी चाहिए और इनको पेंशन का हक है, ये मिलना चाहिए। इसलिए लड़ाई करते हैं। इनका एक ही नारा है, जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा। सरकार को संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। बड़े बूढ़े हैं, इंसानियत मानवता भी कहती है कि इनका काम होना चाहिए, इनका काम होना चाहिए। हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि हम बड़े बूढ़े लोगों का साथ दें। उन्होंने अपने देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने पाई है। तो इसलिए सरकार से आग्रह है, आप लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करके घर चले गए हैं। जो प्रमुख लोग हैं, जैसे भटनागर साहब हैं, अशोक राउत जी हैं, वीरेंद्र रजावत सर हैं, ये लोग आग्रह है कि बीच बीच में जो है श्रम मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में, पीओ कार्यालय में, पीएमओ हाउस में अपना संपर्क बनाए रखें और उसका अपडेट भी आपको बताते रहें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अशोक राउत जी से कल मुलाकात करके संक्षिप्त बात करके फिर आप लोगों को जो है बताऊं कि कब तक ये क्रंदन झूठा होगा, कब तक ये वेदना दर्द होगी, सरकार की निष्ठुरता कैसे रहेगी, सरकार की बेदर्दी कैसी रहेगी, कब तक असुधारा ये बहती रहेगी। चलते चलते पांव थकेंगे, सर दुखेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की बात आएगी, संयम कंट्रोल करने की बात आएगी। भाई ये मान लीजिए कि बुजुर्ग हैं, नौजवानों की तरह युद्ध तो कर नहीं सकते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को ना